हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इससे पहले हमने पहली वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे जिसमें हमने टाइप फर्स्ट को आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में टाइप सेकंड को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड। देखिए, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के टाइप फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम टाइप सेकंड को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखने के बाद कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड। देखिए, टाइप सेकंड में जब हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था उसमें हम बात कर रहे थे फ्यूचर की। उसमें हम बात कर रहे थे किसकी? फ्यूचर की। ठीक है ना। फ्यूचर सेंटेंस में जब कोई भी कंडीशन फ्यूचर टेंस में दी जाती है तो आप इफ से जुड़ी हुई क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और बाकी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। क्लियर? लेकिन टाइप सेकंड में क्या है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझें कि जब हम प्रेजेंट में, अब हम प्रेजेंट में खड़े हैं यहाँ पर और प्रेजेंट में रहकर पास्ट की कल्पना करते हैं। स्टूडेंट किसकी कल्पना कर रहे हैं? पास्ट की कल्पना कर रहे हैं। तब हम टाइप सेकंड के सेंटेंस बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि जब हम पास्ट में रहकर प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की कल्पना करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसे बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहला आप इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ वाली क्लॉज में आप सब्जेक्ट प्लस हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यदि आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं आपका मित्र होता, यदि मैं चोर होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो इफ़ आई वर अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर अ थीफ। जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तब आप हर सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सबके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? उसके बाद में आप जो सेकंड क्लॉज बनाएंगे उसमें आप सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे ठीक कर लेना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि आईएनजी का। क्लियर? केवल आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड देखिए, लेकिन यदि आपके पास कोई चीज़ होती, जैसे आप कहते हैं मेरे पास एक कार होती, यदि मेरे पास बाइक होती, यदि मेरे पास पुस्तक होती तो मैं आपको दे देता। जब कोई चीज़ आपके पास होती है तब आप क्या करेंगे? तब आप इफ़ के साथ जुड़ी हुई क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सेकंड क्लॉज में आपको वही करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है प्लस ऑब्जेक्ट। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है सेकंड क्लॉज में। थर्ड क्या स्टेज हो सकती है? देखिए, थर्ड की अगर बात की जाए, अगर सेंटेंस में एक्शन पाया जाता है, क्या स्टूडेंट्स? एक्शन। तब आप इफ़ के साथ जुड़ी हुई क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सेकंड क्लॉज में आप सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब एक्शन कैसे होता है? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता, लेकिन मैं यहाँ प्रेजेंट में खड़ा हूँ, मैं कल्पना किसकी कर रहा हूँ? पास्ट की। वो मेरे पास आया नहीं है। मैं कहता यदि मैं दिल्ली जाता तो उससे मिलता। ठीक है, आप कल्पना कर रहे हैं। सेंटेंस के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल पे काम करते हैं, बड़े ध्यान से देखें। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, यदि मैं राजा होता तो सारे राज्य जीत लेता। अब मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर कल्पना कर रहा हूँ कि यदि मैं राजा होता तो सारे राज्य जीत लेता। आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ आई वर ए किंग, फिर आप कोमा लगाना है, आई वुड ऑल विन स्टेट। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस देखिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे गोली मार देता। लेकिन ये कल्पना ही तो कर रहा हूँ, मैं आपकी जगह हूँ नहीं। तो आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड शूट हिम, तो मैं उसे
गोली मार देता, इस तरीके से। थर्ड देखिए, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। अब मैं पक्षी हूँ नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस तरीके से। देखो, यदि वह सुंदर होती तो मैं उससे विवाह कर लेता, लेकिन वो सुंदर नहीं है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। इफ़ सी वर ब्यूटीफुल आई वुड मैरी हर, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट, यदि मैं तुम्हारा मित्र होता तो तुम्हारी सहायता करता, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। तो इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो चीज़ है कि मैं कुछ होता, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे पास होती तब मैं बात को सोचूंगा प्रेजेंट में, लेकिन बात कैसी करूंगा, पास्ट की। मैं हैड का प्रयोग करूंगा। जैसे यदि मेरे पास पुस्तक होती, यदि मेरे पास खिलौना होता, यदि मेरे पास कार होती, जो चीज़ मेरे पास होती उसके लिए मैं हैड से यूज करूंगा। तो इफ़, यदि मेरे पास खिलौना होता तो मैं आपको दे देता। तो इफ़ आई हैड ए टॉय आई वुड गिव यू, इस तरीके। इसमें भी आपको वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। देखिए टाइप सेकंड में आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्लियर। जैसे यदि मेरे पास कार होती तो मैं कार चलाता। कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इफ़ आई हैड ए कार आई वुड ड्राइव कार, इस तरीके से। थर्ड देखिए, यदि मेरे पास बाइक होती तो मैं बाइक चला रहा होता। देखिए अगर आगे की क्लोज में कंटिन्यूस टेंस दे दिया जाए, चला रहा होता, तब आप वुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो इफ़ आई हैड ए बाइक आई वुड बी ड्राइविंग ए बाइक, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। इफ़ यू वर्कड हार्ड। अब देखो, यदि सेंटेंस में एक्शन आ जाए, क्या आ जाए, एक्शन, तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, लेकिन आगे वाली क्लोज में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, इतना याद रखना है। अगर वह आ जाता तो मैं उससे मिलता, लेकिन आया नहीं, मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर केवल कल्पना कर रहा हूँ। तो इफ़ ही केम, यदि वह आ जाता तो आई वुड मीट हिम, यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, यदि बारिश हो जाती तो मैं स्नान करता, लेकिन बारिश हुई नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। इफ़ इट रेन्ड आई वुड टेक अ बाथ, आप इस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड थे। क्लियर।